हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चल रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम एंट्रेंस के बारे में कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। अब उसके बाद जो अगला एग्जाम होने वाला है अगर हम कहें सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस पे तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है जो कि 26 सितंबर को है सेकेंड मीटिंग में 2 से 4 के बीच में। तो बीएचयू एंट्रेंस देने के बाद बहुत से बच्चों का एक क्वेरी है कि सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए कि वो कैसी यूनिवर्सिटी है, फिर उसका एंट्रेंस कैसे होगा। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जब हम पहले उनको बोलते थे कि बेटा आप इस तरीके से पढ़िए तो वो उन बातों को हल्के में लिए और बीएचयू एंट्रेंस जब देकर आए तब उनको इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कि दैट मीन जब पेपर खराब हुआ उनका तब वो समझ गए कि हाँ नहीं हमने गलती की। फिर उसके बाद उनका मैसेज आना शुरू हुआ कि नहीं सर अब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए ताकि अगर बीएचयू में एडमिशन नहीं हो पाए तो मैं इलाहाबाद में एडमिशन ले सकूं। तो अब ध्यान दीजिए कि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात आती है तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो कैसे होंगे। और हम कहें कि बीएचयू का क्वेश्चन का पेपर जो पैटर्न होता है इलाहाबाद में थोड़ा डिफरेंसेस है, ठीक। तो सबसे पहली चीज की जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है। अब 150 क्वेश्चन किस सेक्टर से पूछे जाते हैं इसको आप ध्यान दीजिए। तो 150 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आपका हम कहें कि जीके मीन्स जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आता है 25 क्वेश्चन। फिर आपका ग्रामर मीन्स हिंदी या इंग्लिश ग्रामर का आपका 25 क्वेश्चन आता है। ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो 100 क्वेश्चन बचते हैं तो वो आपका जो कोर कॉमर्स सब्जेक्ट है मीन्स हम कहें कि आपका फाइनेंशियल मार्केट हो गया, अकाउंट हो गया, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरमेंट, इन सारे सब्जेक्ट से आपके मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं। और सभी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। और हम कहें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चे इस पॉइंट पे लापरवाही करते हैं। मीन्स जब वो देखते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो करना क्या शुरू करते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और केयरलेस हो जाते हैं। मीन्स जरा भी उस चीज को प्रिकॉशन में नहीं लेते। तो बेटा आप हमेशा याद रखिए कहीं का भी आपका एंट्रेंस हो चाहे वो निगेटिव मार्किंग हो या नहीं हो, हर जगह आपको स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं कंपिटिटर्स बहुत सारे होते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्लानिंग के थ्रू काम करते हैं, आप तब जाके सक्सेस हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप ये सोचिए कि निगेटिव नहीं है, आप सब क्वेश्चन करके आएंगे, आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। हम कहें हो सकता है बीएचयू से ज्यादा खराब पेपर आपका एयू का हो जाए, ठीक। तो अब बात आती है कि जो आपके 150 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से बहुत से लोगों ने बोला सर क्या आप इसका सिलेबस पढ़ाएंगे या आपने करा दिया है कि नहीं कराया। तो इसके लिए मैं बोलूंगा बेटा जो आपके 50 क्वेश्चन है मीन्स हिंदी या इंग्लिश ग्रामर उसका मैं क्लास नहीं कराया हूं। और फिर जो आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है तो उसका मैं कह सकता हूं कि कुछ क्लासेस हुई हैं लेकिन उतना डिटेल नहीं हुआ है। और जो कॉमर्स पोर्शन है उसकी सारी क्लासेस हुई हैं कि जो बीएचयू एंट्रेंस में हुआ है वही आपका एओई एंट्रेंस में काम देगा। और सारी क्लासेस की अगर हम बात करें तो चैनल के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखा है तो आप देख लीजिए और जो लोग देख चुके हैं तो उस पर और प्रैक्टिस करें, मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करें कि। और जब प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे हर टॉपिक का हम कहें कि अलग अलग ग्रुप किया गया है और उसमें सभी क्लासेस नंबर वाइज सेट है। जैसे अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो वहां आप प्ले लिस्ट के कॉलम में जाएंगे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के नाम से अकाउंट का ग्रुप होगा। फिर बीएचयू बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट, बीएचयू बीकॉम बिजनेस एनवायरमेंट, बीएचयू बीकॉम एमकॉम आपका कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से आपके वहां पे ग्रुपिंग है। कहने का मतलब कि जो भी बीएचयू बीकॉम के नाम से प्ले लिस्ट में आपका ग्रुपिंग होगा वो सारी क्लासेस आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काम आने वाली हैं। तो इसलिए आप वहां से क्लासेस देखिएगा। और फिर अगर आप चाहते हैं कि अपना पर्सनल प्रैक्टिस करना कि अगर आप पढ़ चुके हैं, जैसे बहुत से बच्चों का होता है कि सर मुझे क्वेश्चन मिल जाए तो उस क्वेश्चन के बेस पे मैं कुछ प्रैक्टिस कर लूं ताकि मैं देखूं कि मेरा क्या प्रिपरेशन हुआ। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि जो आपका 100 क्वेश्चन है मीन्स कॉमर्स सेक्शन का है तो इसके लिए मेरे पास पीडीएफ रेडी है कि अगर आप चाहते हैं वो पीडीएफ आप ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, उसके लिए आपको 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे 15 पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि सभी इंग्लिश में होगा। इस चीज को भी मैं
मैं क्लियर कर देता हूँ कि पीडीएफ जो हमारे पास अवेलेबल है वो इंग्लिश में है, जो कि हम कहें कि आपका अकाउंट से रिलेटेड है, फिर इकोनॉमिक्स से हो गया, फिर आपका कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सभी सब्जेक्ट्स का है। सिर्फ जनरल अवेयरनेस और आपका लैंग्वेज का जो हिंदी या इंग्लिश है इसको छोड़कर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा कि आपको लगेगा कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर 500 बहुत ज्यादा नहीं है, तो बेटा 500 ज्यादा अगर आप देखेंगे तो आप कुछ मत कीजिए कि 500 रुपीज को 15 पीडीएफ से डिवाइड कीजिए। हर पीडीएफ में आपके 30 क्वेश्चंस है, उससे डिवाइड कीजिए, तो आप देखिए पर क्वेश्चन आपका कॉस्ट क्या निकलता है। और पढ़ाई के लिए इतना आप लोग कीजिए। और फिर से मैं कहूंगा ये आपके लिए ऑप्शनल है, कोई प्रेशर नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो नीचे देखेंगे क्या वीडियो के, वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा एक, वही नंबर फोन पे, भीम या हम कहें कि आप पेटीएम का है, उस नंबर पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और आपको सारे पीडीएफ दिए जाएंगे विथ आंसर। और साथ ही साथ अगर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होगा, उस डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। आप एक चीज के लिए बेफिक्र रहिएगा कि आपकी क्वेरीज कभी नहीं लिए जाएंगे या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं इमीडिएट इफेक्ट से आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। तो इसलिए आप लोग अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। और एक चीज मैं बताऊं कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर पास्ट ईयर का पेपर नहीं मिला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, क्या करें? तो बेटा देखिए कि पास्ट ईयर का पेपर बहुत कम अवेलेबल है। वैसे मैं पूरी कोशिश में लगा हूं कि पास्ट ईयर के पेपर अवेलेबल कराऊं और जल्द ही, जितनी जल्द हो पाएगा कि कह सकते 26 का आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो मैं 20 सितंबर से जो पास्ट ईयर पेपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जैसे मुझे मिलेगा उसको पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। जैसे मैं बीएचयू एंट्रेंस के टाइम, अगर आपको याद हो जो बच्चे पहले से ऐड हैं, तो मैं बीएचयू जो बीकॉम एंट्रेंस था, एमकॉम एंट्रेंस, पिछले साल जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए थे उन पेपर को डिस्कस किया था। और आप लोग अगर क्लासेस किए होंगे तो आप देखोगे कि बीकॉम में आपका बहुत अच्छे से मैच किया है क्वेश्चन। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड थे वो हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे कहीं न कहीं बीएचयू मेन कैंपस या एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन पाने वाले हैं, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कर रहा हूं। तो ऐसा अगर आपका हम कहें कि बीकॉम का बीएचयू का पेपर खराब हुआ है तो एयू के लिए आप सपना लेकर बैठे हैं, तो आप अभी से लग जाइए और कहें कि आप प्रॉपर टच में बने रहिए कि जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस आपको मैं देता रहूंगा समय समय पे। जहां भी आपको समस्या आएगी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, बस आप टच में रहिए। और हम कहें कि एक तरीके से जो आपका पॉजिटिव वे में होता है उस पॉजिटिव वे में आप अपने आप को डिमोट कीजिए, कि मीन्स उसी वे में आप वर्क कीजिए, तब जाके क्या होगा कि आप किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई कर पाएंगे। और हम कहें कि बीएचयू एंट्रेंस देने के बाद आपको इस चीज को तो पता चल गया कि आने वाला समय जो है मीन्स आफ्टर 12th आपके लिए उतना इजी नहीं होने वाला है। ये पीरियड आपके लिए टफ होने वाला है, जहां पे आप कंपटीशन में बीट कर पाएंगे औरों को, तभी जाके आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे, आपसे आगे दूसरा कोई निकल जाएगा। तो ऐसे में कंपटीशन में बने रहने के लिए मीन्स आप औरों के साथ अपने आप को बैलेंस कर सकें, तो आप एक स्ट्रेटजी के थ्रू सही दिशा में काम कीजिए, तब जाके आपको सफलता मिलने वाली है भविष्य में। ठीक, तो अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर जरूरत हुआ तो उससे भी रिलेटेड मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा। और लास्ट में फिर कहूंगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को बीकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए जो पीडीएफ है वो चाहिए, तो वो पीडीएफ के लिए वो व्हाट्सएप पे क्या कर सकता है कि अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के ले सकता है। सारे पीडीएफ आपको विथ आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स रहेगा तो उस क्वेश्चन का आपका समाधान किया जाएगा, उस डाउट्स का समाधान किया जाएगा। और आप चाहते हैं कि जो आपका कॉमर्स सेक्शन का क्लासेस है तो क्लासेस प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वहां से उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।